Welcome back once again to my YouTube class. I am Manjeet Rawat, your online instructor. This is another video of CHB 11 सीरीज बेस्ड कंटेंट और आज हम आपको गाइड करने वाले हैं. दिस इज़ फर्स्ट प्रैक्टिकल यू कैन से दैट, और इसमें हम आपको डिफाइन करेंगे कि इथिकल हैकिंग के केस में या साइबर सिक्योरिटी के केस में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है फूड प्रिंटिंग. तो आज हम आपको गाइड करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से कि फूड प्रिंटिंग किस तरीके से यूज़ की जाती है या फूड प्रिंटिंग की मीनिंग क्या होती है. बिकॉज यू नो दैट हमें एक एक स्टेप आगे चीज़ें बढ़ानी है. मीन्स 20th मॉड्यूल है, एज वी नो दैट CHB 11 के केस में इसी काउंसिल के कंटेंट की अगर हम बात करें तो, और उस 20th मॉड्यूल के केस में जो फूड प्रिंटिंग है विच इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है. आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटेड टू द सॉफ्टवेयर आर टूल्स. कौन कौन से टूल्स हमें अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करके रखने हैं ताकि आप आगे चल करके किसी भी डिवाइस को प्रोटेक्ट कर सकें या किसी भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर सकें. डोंट ट्राई टू बी अ हैकर, बिकम अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट. आपको ऑलवेज अपने आप को प्रेजेंट करना है एज ए सिक्योरिटी इंजीनियर जो रिस्पॉन्सिबल होगा किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है. तो कहीं ना कहीं यू शुड नो अबाउट, आपको भी हैकर की तरह सोचना पड़ेगा. बिकॉज जब तक आप एज ए हैकर नहीं सोचेंगे, यू नो दैट यू आर अनेबल टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. क्लियर. और आपको हमेशा अपने अटैकर या हैकर से एक कदम आगे रखना है अपने आप को, ताकि आप अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सको और अवेयर रह सको कि क्या क्या दिक्कत आ सकती है. फूड प्रिंटिंग विच इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के ज़रिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक के ज़रिए आप बेस समझेंगे कि इथिकल हैकिंग स्टार्ट कहाँ से होती है. किसी भी सिस्टम के अंदर किसी भी सिस्टम को हैक करना, किसी भी डिवाइस को हैक करने में एक हैकर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है ताकि वो अपने डिवाइस को या पर्टिकुलर मशीन को हैक कर सके. सो गाइज, अगर हम बात करें सिंगल वर्ड में इसके फूड प्रिंटिंग की, तो फूड प्रिंटिंग को आप ऐसा बोल सकते हैं कि फूड प्रिंटिंग इज you can say that technique which is help us to gather that, which is help us to collect the information about our victim, जिसको आपने प्लान किया है हैक करने के लिए XYZ. ठीक है ना. यू आर वर्किंग एज ए हैकर आर, बिकॉज जब तक आप हैकर की तरह सोचेंगे नहीं, यू नो दैट कि आप किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते. एक छोटा सा एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पे, बहुत ही बेस से आपके लैंग्वेज में हम कोशिश करेंगे कि समझाने की. एक यहाँ पे बंदा है, ठीक है, ABC के नाम से, ठीक है, और इसने अपना एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर रखा है. फॉर एग्जांपल दे इस्टेब्लिश अवर ऑन वेब सर्वर. इसने अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट इस्टेब्लिश कर रखी है. एक अटैकर है यहाँ पे विच इज़ नेम ऑफ XYZ के नाम से एक अटैकर है यहाँ पे विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू अटैक आर हैक योर सिस्टम. तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको प्रोटेक्ट करना. तो एक अटैकर किसी भी वेबसाइट को या डिवाइस को या एप्लीकेशन सर्वर को हैक करने के लिए क्या क्या ऑप्शन यूज़ करेगा, क्या क्या स्टेप यूज़ कर सकता है, उसके लिए फूड प्रिंटिंग का आना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बेसिकली फूड प्रिंटिंग क्या होता है कि ये जो XYZ है ना, ये क्या करेगा, पहले तो आपको मॉनिटर करेगा कुछ दिन तक, और आपके थ्रू आपके बारे में, आपकी वेबसाइट के बारे में, इवन ऑनर के बारे में, आपके लोकेशन के बारे में वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेगा. और इस इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम बोलते हैं फूड प्रिंटिंग, विच इज कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट. इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के 2 तरीके हैं. गॉट इट. बिकॉज यहाँ पे हम डिजिटल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना. हम किसी को भी वेबसाइट हमारी मुंबई लोकेशन में रन कर रही है, US लोकेशन में रन कर रही है, दुबई लोकेशन में रन कर रही है, या किसी डिफरेंट जियोग्राफिकल लोकेशन में रन कर रही है. ठीक है. आपकी लोकेशन कहीं और है, अटैकर की लोकेशन कहीं और है, बिकॉज यू नो दैट कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है. किसी भी वेबसाइट या एप्लीकेशन को किसी भी लोकेशन से हैक कर सकते हैं. बट बेसिकली अब उसमें मेथड क्या इस्तेमाल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, फूड प्रिंटिंग के बारे में. अब फूड प्रिंटिंग इट इज़ कैटेगराइज इन 2 डिफरेंट पार्ट. पहला है आपके पास, आप बोल सकते हो पैसिव फूड प्रिंटिंग, ठीक है, और दूसरी जो फूड प्रिंटिंग हम बोलते हैं वो है हमारे पास एक्टिव. So you can say that the food printing is categorized in 2 different part. मीन्स किसी भी सिस्टम या किसी भी विक्टिम की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हमें 2 तरीके, हमारे पास 2 तरीके हैं उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सकता है. पहले बात कर लेते हैं हम पैसिव इंफॉर्मेशन. ठीक है ना. पैसिव फूड प्रिंटिंग क्या होता है ना कि हम आपको मालूम नहीं होने देंगे कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग. मीन्स
यहाँ पर हम आपकी वेबसाइट से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं करना चाहते डायरेक्टली, राइट। आई डोंट वांट टू कोऑर्डिनेट डायरेक्टली टू द वेबसाइट। हम आपकी वेबसाइट पे कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। हम आपकी वेबसाइट में क्या कोड या क्या लैंग्वेज इस्तेमाल किया गया है, आई डोंट नो, मीन्स आई डोंट वांट टू नो अबाउट इट। पैसिव के केस में हम बाहर से आपकी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे। बाहर से इन्फॉर्मेशन की केस की अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें हो सकती है बाहर की इन्फॉर्मेशन में, जैसे एन नंबर ऑफ मेथड है इन केस ऑफ पैसिव फूड प्रिंटिंग। पैसिव फूड प्रिंटिंग के केस में जो सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, या आप बोल सकते हो सोशल साइट से हम आपके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने का काम करेंगे। द फर्स्ट important step in case of our you can say that passive food printing. राइट, अब सोशल साइट से क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है, आपने एक पेज बना रखा है फेसबुक के ऊपर, आपका इंस्टाग्राम पेज है, आपका ट्विटर पेज है, लाइक दैट। तो हम क्या करेंगे, बिकॉज यू नो दैट आपने पब्लिक कर रखा है, अपनी इन्फॉर्मेशन को पब्लिक कर रखी है, तो कोई भी बंदा आपकी पेज को लाइक कर सकता है। यू नो दैट कि कौन सा विक्टिम है। 25,000 आपके लाइक है, मीन्स ये भी टॉक अबाउट कि आपके पेज पे 25,000 लाइक हैं, तो यू डोंट नो अबाउट कि कौन बंदा हमें हैक करने की कोशिश करेगा, राइट। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के केस में हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि कौन बंदा हमें हैक करने की कोशिश करेगा। तो पहला स्टेप क्या होता है, हम आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन या आपकी इन्फॉर्मेशन किससे, सोशल साइट से कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे स्टार्टिंग की कुछ दिन तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट, एनएस लुकअप, ठीक है। सेकेंड स्टेप पे जो आता है अपने पास, किसी भी साइट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए जिसमें साइट्स को मालूम भी ना पड़े, एनएस लुकअप एक कमांड होती है। आई होप यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ एनएस लुकअप, द वर्क ऑफ एनएस लुकअप। सो एनएस लुकअप इज अ कमांड दैट कैन हेल्प यू टू आइडेंटिफाई टू रिजॉल्व द नेम एंड आईपी एड्रेस, आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, यू नो वेरी वेल। हमें वेबसाइट के बारे में आपके पता है, मीन्स xyz.com आपकी वेबसाइट है, राइट। और उस वेबसाइट के ज़रिए हम आपकी पब्लिक आईपी एड्रेस, जहाँ पे भी आपने अपने डोमेन को होस्ट कर रखा है, उस डोमेन की भी आईपी एड्रेस को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट। ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है हुज क्वेरी। हुज क्वेरी, सो ये क्वेरी क्या होती है, इस क्वेरी के ज़रिए हम बेसिकली डोमेन के ऑनर तक पहुंचने का काम करेंगे। सो दीज आर आर द मेथड, आई गिव यू द प्रॉपर स्टेप कि किस तरीके से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आई नो दैट क्योंकि कुछ रूल्स के खिलाफ है, मीन्स बिकॉज इन केस ऑफ मेट्रो सिटीज़ अगर हम ऐसा प्रैक्टिकल दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे चैनल पे स्ट्राइक आने के चांसेस रहेंगे, बट आई ट्राई टू कंप्लीट गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लाइक कॉन्सेप्ट तो आपका हम क्लियर कर ही देंगे कि किस तरीके से आप अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। सो हुइज क्वेरी के केस में क्या होगा कि आप अपने डोमेन के ऑनर की इंफॉर्मेशन तक कलेक्ट कर सकते हैं, डोमेन की वैलिडिटी निकाल सकते हैं कि कितने दिन से आपका डीएनएस जो है एक्टिव है और इसकी वैलिडिटी कितनी है, कौन प्रोवाइडर है, सारी इन्फॉर्मेशन आप हुइज क्वेरी से निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये हो गई कुछ पैसिव की बात। अब बात करते हैं एक्टिव की। तो एक्टिव क्वेरी क्या होती है, एक्टिव फूड प्रिंटिंग क्या होती है। इस केस में कहीं ना कहीं आपको फेक पेज बनाना, लाइक एज आपकी वेबसाइट है उसकी मिररिंग कर लेना, मीन्स डुप्लीकेट कॉपी बना लेना, लाइक यू नो दैट कि जो भी हमारी वेबसाइट होती है उस वेबसाइट की हम डुप्लीकेट इमेज बना सकते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें नंबर ऑफ एक्टिव फूड प्रिंटिंग की, तो उसमें से कई सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो एक्टिव फूड प्रिंटिंग के केस में अगर हम बात करें तो क्या क्या हो सकता है। एक तो आप जो भी टारगेट है ना, आप टारगेट का के वेबसाइट की मिररिंग कर सकते हैं, ठीक है। उस वेबसाइट के का मिरर बना करके, डुप्लीकेट पेज बना करके भी हम उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड, यू नो वेरी वेल अबाउट द पिंग, राइट। पिंग कमांड के जरिए, ट्रेजर्ड के जरिए, ओके,
और विजुअल ट्रेस रूट एक और कमांड होती है, विजुअल ट्रेस रूट। ठीक है, सो ये कुछ मेथड होते हैं जिसको हम एक्टिव फूड प्रिंटिंग बोलते हैं। इन दोनों मेथड के जरिए आप अपने टारगेट को या विक्टिम को क्या कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज आवर टारगेट मशीन और ये आपका अटैकर है। तो ये एक्टिव एंड पैसिव दो फूड प्रिंटिंग मेथड के जरिए हम अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन को, सबसे पहला काम है कि उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद जो स्टेप आपको यूज करना है कि उनको उस इंफॉर्मेशन के जरिए कैसे हम अटैक करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई अपने पास कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करते हैं कि इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, मीन्स प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या क्या टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्या क्या सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी इन सभी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत ही बेसिक सा टास्क आपको करना है। पहली चीज़ तो आपको एक वर्चुअलाइजेशन के ऊपर VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स या किसी भी टूल के जरिए आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करना है। द ऑपरेटिंग सिस्टम नेम इज काली लिनक्स, यू नो दैट, इसी को हम बैक ट्रैक बोलते हैं। गूगल ओपन करना है और आपको गूगल पे टाइप कर देना है काली लिनक्स। पहला जो विजार्ड आएगा, पहला जो URL आएगा, उस URL पे क्लिक करिए, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद मल्टीपल तरीके हैं इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को, इस OS को डाउनलोड करने के लिए। बेयर मेटल ISO इमेज आप डाउनलोड कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, ARM आप डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल एंड्रॉयड के लिए डाउनलोड कर सकते हैं, या क्लाउड के थ्रू भी हम इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अगर आप बेस मशीन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं बैकट्रैक या काली को, तो आप बेयर मेटल पे जाएंगे जिसमें आपको ISO इमेज मिल जाएगा। दूसरा, आपके पास अगर वर्क स्टेशन है, हाइपरवाइजर है, या वर्क स्टेशन VMware का वर्क स्टेशन है, VMware प्लेयर है, तो आप इस वर्चुअल मशीन को क्लिक करेंगे। इस वर्चुअल मशीन के केस में आप देखिए वर्चुअल बॉक्स का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है और VMware का भी ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो हमें क्या करना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू इंस्टॉल ऑन VMware वर्क स्टेशन। अगर आपके केस में वर्चुअल बॉक्स है तो आप इस पर क्लिक करेंगे या डायरेक्टली आपका 3.7 GB का सॉफ्टवेयर है, प्रॉपर तरीके से एक रनिंग वर्चुअल मशीन है, ये डाउनलोड करके आपको डबल क्लिक कर देना है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड द VMware, वैसे मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, तो ये टूल आपको क्लिक कर देना है। डाउनलोड करने के बाद बहुत ही बेसिक सा स्टेप फॉलो करना है। ओपन योर वर्क स्टेशन, राइट, जो भी VMware वर्क स्टेशन या वर्चुअल बॉक्स आपने इंस्टॉल कर रखा है उसको आप ओपन करा लेंगे। और अगर हम बात करें अपने इस टूल की, तो मैंने इसको ई ड्राइव में रख रखा है। जिस PC में गए, ई ड्राइव में हमने इसको इस्टेब्लिश कर रखा है, काली लिनक्स VMware 15 पॉइंट समथिंग GB के आसपास है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इतनी कैपेसिटी आपको मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, होम पे जाना है, यहाँ पे ओपन वर्चुअल मशीन पे क्लिक कर देना है, बेसिक से स्टेप फॉलो करना है। जो आपने टूल डाउनलोड किया है ना, जो आपने VMware की VHD फाइल डाउनलोड कर रखी है, उसको आप असाइन कर दीजिए काली लिनक्स। अगेन वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो इसमें वर्चुअल हार्ड डिस्क है ना, उस वर्चुअल हार्ड डिस्क को आप असाइन करिए। कॉन्फ़िगरेशन में 4.6 GB का रैम हमने दे रखा है, 80 GB ऑफ हार्ड ड्राइव, 2 कोर ऑफ CPU, VM को आप करिए टर्न ऑन। और ये मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में टाइम नहीं देना है हमें, डायरेक्टली आपको उस पेज पे ले जाएगा, काली लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम के पेज पे ले जाएगा। और जो भी डिफ़ॉल्ट यूज़र है, जो भी यूज़र नेम एंड पासवर्ड है डिफ़ॉल्ट, उसके ज़रिए आप लॉगिन कर सकते हैं। So it will take hardly 1 or 2 minutes to establish your virtual machine, establish your operating system. फाइन, एवरीथिंग इज ओके, आवर वर्चुअल मशीन इज रेडी टू यूज़। हमें क्या करना है, इसमें यूज़र नेम एंड पासवर्ड दे करके GUI पैनल ओपन कर लेना है। और GUI पैनल के ऊपर जो भी आप टर्मिनल इस्तेमाल करना चाहते हैं टूल्स के लिए, इसके बारे में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये बैकबोन है, राइट। तो यूज़र नेम इसका क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट काली, और जो पासवर्ड है वो भी हमारा काली ही रहता है, ठीक है।
हमने इसको लॉगिन कर लिया है, वी सक्सेसफुली लॉगिन अवर काली लिनक्स। और अब इस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से हम ये जो फूड प्रिंटिंग की बात करें या अदर सर्विसेज की बात करें, वो सभी हम टास्क परफॉर्म करेंगे। दिस इज द टूल, दिस इज द टर्मिनल ऑफ आवर काली लिनक्स, एंड दिस टर्मिनल कैन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, या जो अटैक हो रहे हैं या जो एक्टिविटी उस पर परफॉर्म हो रही है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। गाइज, उम्मीद है कि ये पहली क्लास जिस तरीके से हमने प्रैक्टिकल बात की, उम्मीद है कि सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट ड्रॉप करिए, डेफिनेटली हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे और सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइज, नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। I'll try always to give you a latest technology based video with 100% live practical. Thank you guys, take care and bye bye.